हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग अपडेट है, विप्रो की तरफ से बाईबैक की घोषणा हो चुकी है और फाइनल रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। इन सब के बारे में दोस्तों हम वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बाईबैक है विप्रो का सबसे बड़ा अपनी हिस्ट्री में बाईबैक की घोषणा उन्होंने की है। 12,000 करोड़ का यह बाईबैक होने वाला है। मतलब विप्रो अपने लगभग 12,000 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं अपने शेयर होल्डर्स से ये खरीद लेगी। और ये कितना, लगभग 26.96 करोड़ शेयर का ये बाईबैक होने वाला है। और जो बाईबैक का प्राइस है, यही बहुत इंपॉर्टेंट था ना, ये है 445 रुपीस का। अब बाईबैक कौन से रूट से होने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि हमने जब एनालिसिस, जो पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने पिछले जितने भी बाईबैक किए हुए हैं टेंडर ऑफर से किए हैं, तो ये बार भी टेंडर ऑफर हो रहा है। टेंडर ऑफर का मतलब क्या है कि समझ लीजिए आप शेयर होल्डर हैं तो विप्रो आपसे डायरेक्टली जो स्टॉक्स हैं वो खरीदेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जहां पर डायरेक्टली यहां पर शेयर होल्डर्स का और जो इन्वेस्टर्स जो हैं उनका यहां डायरेक्टली रोल रहता है। अब एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, अभी जब ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो ये लगभग शेयर प्राइस 375 के आसपास में है। किसका? विप्रो का। और बाईबैक का प्राइस है, ये है 445 रुपीस का। मतलब अपना जो क्लोजिंग प्राइस है उससे 18.7% का प्रीमियम यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। पिछला बाईबैक भी अगर आप देखें, उसके कंपैरिजन में भी अभी का बाईबैक जो है वो ऊपर के भाव में ही आया है। 2020 में बिल्कुल जब साल खत्म हो रहा था उस समय में बाईबैक आया था और तब 400 रुपए का बाईबैक था। तो उसके साथ भी आप कंपेयर करेंगे तो बाईबैक जो है ऊपर के ही भाव में आया हुआ है। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो हम यहां पर जो डेट से रिलेटेड, तारीख से रिलेटेड जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। अब देखिए, यहां पर मैंने एक केस स्टडी जैसा लिया हुआ है, जहां पर 2020 का जो बाईबैक है वो मैंने एज ए केस लिया हुआ है। अब देखिए, आज जो है बाईबैक की सिर्फ घोषणा हुई है, ठीक है। अब जैसे पिछली बार भी, जैसे अक्टूबर 13 2020 को यहां पर बोर्ड मीटिंग जो थी, यहां पर उन्होंने अप्रूव किया था। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हम स्टॉक समझ लीजिए मंडे को खरीदे या मई के किसी दिन को खरीदे तो क्या हम एलिजिबल है? तो उसका आंसर बिल्कुल हाँ है। आपको स्टॉक रखना है। कब तक रखना है? जो रिकॉर्ड डेट है तब तक रखना है। रिकॉर्ड डेट तक आपके पास स्टॉक रहा तो आप बाईबैक के लिए एलिजिबल है। अब ये क्वेश्चन होगा, रिकॉर्ड डेट कब आ सकती है? तो देखिए, पिछली बार जब अनाउंसमेंट हुआ था और रिकॉर्ड डेट जो था, इसके बीच में लगभग 2 महीने का प्रोसेस था। तो ये आपको क्या एक फेयर आइडिया दे देगा। जैसे अभी अप्रैल का एकदम आखिरी सप्ताह ही चल रहा है, तो आपको एक आइडिया दे सकता है कि फ्यूचर में कैसे बाईबैक का प्रोसेस चल सकता है। यहां पर अभी भी जो है पब्लिक अनाउंसमेंट होने वाला है, फिर यहां पर अप्रूवल भी जो है अपने शेयर होल्डर से लिया जाएगा। तो ये सब प्रोसेस एक्चुअली में चलते रहेंगे। तो रिकॉर्ड डेट आएगी। रिकॉर्ड डेट आने के बाद 2 महीने रिकॉर्ड डेट को आते आते हो गया था पिछली बार। फिर लगभग 2.5 महीने के बाद में बाईबैक ओपन और क्लोजिंग डेट रहती है। लगभग 2 सप्ताह का एक विंडो ओपन होता है। उस विंडो में क्या है, जो शेयर्स हैं, अगर आपको टेंडर करने हैं तो आपने जो शेयर्स हैं वो आप कंपनी को टेंडर कर सकते हैं। और जो भी फिर बाद में एक्सेप्टेंस रेशियो, फिर इंटाइटलमेंट रेशियो, ये सब चीज आएगी। और इन सब चीजों को मैं अर्ली फाइनेंशियल आजादी में जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी वो मैं आपको बताते रहूंगा। और जो है बाईबैक से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, करेक्ट इंफॉर्मेशन है, वन स्टॉप शॉप जो है अर्ली फाइनेंशियल आजादी होने वाला है दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अब लगभग यहां पर आप देख सकते हैं, अक्टूबर जो 13 2020 था, लगभग 3 महीने होते होते देखिए जनवरी 11 2021, लगभग 3 महीने हो गए हैं। बाईबैक का विंडो क्लोज होता है और फिर यहां पर प्रोसेस जो है वेरिफिकेशन का, एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस का, वो सब जो है प्रोसेस रहता है। वो फिर अगला और 10 से 15 दिन हो जाता है। तो ये आप लगभग 3 से 3.5 महीने का प्रोसेस रख सकते हैं। और जो रिकॉर्ड डेट जो है वो भी जो हमने देखा हुआ है 2 महीना पिछली बार लगा था। तो इस बार भी देखते हैं, लेकिन हम यही एज्यूम मैं कर रहा हूं कि पिछली बार जैसा प्रोसेस था इस बार भी लगभग उसके आसपास ही प्रोसेस रहने वाला है। अब हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सूचना, आप अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर मैं लाइव फ्री मास्टर क्लास लेता रहता हूं, फ्री मटेरियल्स अपलोड करता रहता हूं। और यहां पर इनफैक्ट स्टॉक सिलेक्शन मास्टरी का कोर्स को आप एक बड़े भारी डिस्काउंट में भी अवेल कर सकते हैं। सिर्फ 495 में ये 72% का ये डिस्काउंट है। और इस कोर्स में किस तरीके से सही स्टॉक सिलेक्शन से आप अपना लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएट कर सके, पूरी लाइफ की जो लर्निंग है यहां पर इस कोर्स में आपको मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर सकते हैं। अब देखिए, विप्रो के जब रिजल्ट्स आए थे, कब? जनवरी 2023। अभी तो अप्रैल में रिजल्ट आए हैं। उस समय में कंपनी ने कहा था कि उनका जो रेवेन्यू है, उनकी जो कमाई है, 11.5 से 12% के हिसाब से होने वाली है। ठीक है, ये उस समय में कहा था। अब साल खत्म हो गया है, कैसा यहां पर उनकी कमाई हुई है?
11.5% की यहां पर कमाई हुई है, ठीक है, जो उन्होंने रेंज दिया हुआ था। बट देखिए रेंज का भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, 11.5 से 12%। अब ये सब चीज एनालिस्ट लोग बहुत देखते हैं कि रेंज तो दिया था, अब रेंज का भी ऊपर पॉइंट में था या नीचे पॉइंट में था। तो देखिए नीचे पॉइंट में ही आया है। हाँ, अच्छी बात यह है कि रेंज से नीचे नहीं आ गया है। अगर 11% होता, 11.2% होता तो फिर तो नेगेटिव ही हो जाता, और अगर 12 या 12.5 होता तो फिर तो बहुत पॉजिटिव होता। तो रेंज में आया है, लेकिन रेंज के लोअर एंड में यहां पर आया है। लेकिन जो चीज थोड़ा सा शॉक कर सकती है वो है जून महीने का आउटलुक। जी हां, अभी जो रिजल्ट आए हैं, कंपनी ने कहा है कि वो -3% से -1% उनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा। मतलब उनका रेवेन्यू जो जनवरी से मार्च में रहा है, अप्रैल से जून रेवेन्यू एक्चुअली में कम होगा, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव हमको देखने को मिल रहा है। देखिए एक चीज बिल्कुल सबको पता है कि एक मुश्किल माहौल है आईटी कंपनियों के लिए, और यहां विप्रो के अभी हमको यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव यहां पर गाइडेंस देखने को मिल रहा है, जहां पर डीग्रोथ होने की वो बात कर रहे हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ा डेटा है, लेकिन आपको मैं इंपॉर्टेंट डेटा बताऊं। जैसे Q4 में उनकी जो मेन मार्केट है, जैसे मोस्टली मेन मार्केट तो अमेरिका और यूरोप ही है, अमेरिकन मार्केट में आप देखेंगे -1.4% मतलब डीग्रोथ हुआ है। और जो दूसरी यूएस की मार्केट मतलब नॉर्थ अमेरिका की जो मार्केट है उसमें 0.1% मतलब लगभग बराबर ही रहा है। तो यूएस और नॉर्थ अमेरिका की जो मार्केट जो रही है वो नेगेटिव यहां पर ग्रोथ रहा है। फिर बहुत बड़ा जो बिजनेस आता है बैंकिंग फाइनेंस से आता है। अब हमने देखा है कि वहां पर जो बैंक्स हैं वो गिरना शुरू हुए हैं यूएस में, यूरोप में। तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? नेगेटिव इंपैक्ट होगा, और यहां पर नेगेटिव ग्रोथ देखने मिला है। कम्युनिकेशन का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है, टेक्नोलॉजी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये सब नंबर्स बता रहे हैं कि जो उनकी कोर मार्केट है यूएस, वहां पर अभी भी तकलीफ है, वहां पर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है कंपनी का, और जो सेक्टर्स हैं बैंकिंग और वहां पर भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। बाकी अगर हम मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल 17.7% के मार्जिन्स थे, इस बार कम हुए हैं 15.7%, और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि मार्जिन प्रेशर पूरे साल रहा ही है। यहां पर अगर हम देखेंगे, अगर टोटल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो लगभग फ्लैट यहां पर हमको देखने को मिले हैं। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुए हैं, गिरे हैं। हाँ, ये 12,219 करोड़ के प्रॉफिट थे, ये 11,350 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट हुआ है। मतलब 7.1% प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर एक्चुअली में डिक्रीज हुए हैं। तो ये कुछ नंबर्स है जो बता रहे हैं कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर जो था थोड़ा टफ साल था विप्रो के लिए। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें तो जो बुकिंग है, क्योंकि ऑर्डर बुक्स चाहिए नए नए ऑर्डर्स, तो यहां पर एक मजबूती हमको देखने को मिली है। 29% जो है बुकिंग का जो ग्रोथ है हमको देखने को मिला है, 4.1 बिलियन, जो कि पॉजिटिव है। एट्रिशन कम हुआ है, जो कि एक और पॉजिटिव चीज है जो हमको देखने को मिल रहा है। उन्होंने एक और जो चीज है, जो उन्होंने लगभग 22,000 जो है नए जो एम्प्लॉयज हैं उनको ऑनबोर्ड किया हुआ है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है, नहीं तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज एक्चुअली में फैलती रहती है। लेकिन 22,000 एक अच्छा नंबर कहा जाएगा। अगर आप दूसरी जो एमएनसीज को देखें, आप अमेजन या फेसबुक को देख सकते हैं, लेकिन वहां पर तो हमको रिट्रेंचमेंट या फिर पिंक स्लिप जैसा न्यूज सुनने मिल रहा है। यहां पर तो उन्होंने ऑनबोर्डिंग की हुई है इतने डिफिकल्ट माहौल में भी दोस्तों। तो लास्ट में डील विन रहा है, ये एक मजबूत चीज रही है रिजल्ट्स के साथ। बाईबैक 445 रुपीज का, जो कि प्रीमियम में है। एक्चुअली में ये सेंटिमेंट्स के लिए बिल्कुल यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन मैक्रो चैलेंजेस है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विप्रो को ही चैलेंजेस है, यही चैलेंजेस हमने टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक में भी देखे हुए हैं, और विप्रो में भी वही चैलेंज दिख रहा है कि यूएस और यूरोप में ग्रो नहीं हो रहा है, और वो जो ग्रोथ आएगा, और वहां पर अभी रिसेशन की भी बात चल रही है। तो इसीलिए अगला 6-9 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यूएस में स्थिति और खराब होती है तो फिर हमारी आईटी कंपनियों के लिए भी खराब होगा, विप्रो के लिए भी खराब होगा। विप्रो ने ऑलरेडी गाइडेंस दे दिया है कि वो नेगेटिव ग्रोथ करने वाले हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि बाहर कैसा ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि बाहर अगर सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे यूएस और यूरोप में खासकर, तो फिर हमारी जो कंपनियां हैं, और यहाँ स्पेसिफिकली विप्रो, उनके लिए भी पॉजिटिव है। गाइडेंस म्यूटेड है, जो कि मैं थोड़ा न्यूट्रल यहां पर मानता हूं। एट्रिशन कम हुआ है 19.2%, ये भी कम हुआ है। तो ओवरऑल नतीजों से कुछ बहुत ही पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं थे, लेकिन एक न्यूट्रल जैसे यहां पर नतीजे आए हैं, जहां पर कुछ पॉजिटिव भी हमको देखने को मिल रहा है, कुछ नेगेटिव भी देखने को मिल रहा है। यहां पर कुछ शॉकिंगली कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, या कुछ बहुत पॉजिटिव सरप्राइज नहीं हुआ है। एक न्यूट्रल नतीजे विप्रो की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।